मैं अब आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है यूरोपियंस इन इंडिया। इंग्लिश में वो हिंदी में उसको कहते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ मॉडर्न पीरियड में ही इंडिया से ट्रेडिंग नहीं करते थे, बल्कि ये यूरोपियन एंशियंट टाइम में, जब नॉर्थ इंडिया में कनिष्क की हुकूमत हुआ करती थी, कुषाण वंश की, और साउथ इंडिया में संगम पीरियड था, उस टाइम भी ये यूरोपियन इंडिया से ट्रेडिंग करते थे। और ये उस टाइम जो ट्रेडिंग करते थे वो जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, लाल सागर जिसको रेड सी कहते हैं, उस रास्ते से ट्रेडिंग करते थे। और ये लोग यूरोपियन जो है इंडिया से मसाले ले जाते थे, कपड़ा ले जाते थे, जो ढाका की मलमल थी, नील ले जाते थे, और तमाम चीज़ें ले जाते थे, मोती ले जाते थे। एक्चुअली इन लोगों का जो ज़्यादा रुझान रहा है वो मसालों पर रहा है, इसलिए कि मसाले इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया वाले रीजन में ही होते हैं। और यूरोपियन के लिए जो मसाले थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत उनके लिए उसका महत्व था। क्यों? इसलिए कि यूरोप जो है वो एक ठंडा रीजन है, और उन लोगों को अपनी बॉडी को हीट देने के लिए, गर्म रखने के लिए मसालों की ज़रूरत है, और उसके लिए वो वहाँ पर मीट भी यूज़ करते हैं, और मीट भी मसाले से टेस्टी होते हैं। ये सिलसिला उनका एंशियंट पीरियड में चलता रहा, और इसके बदले यूरोप से भारत में ज़बरदस्त तरीके से सोना आता था। उसके बदले तमाम वहाँ से और चीज़ें भी आती थीं, शराब आती थी, दौलते कलश आते थे, सिंगिंग गर्ल्स आती थी, गाने वाली लड़कियाँ आती थीं। लेकिन और उसके बदले वहाँ से जो गोल्ड आता था, सोना आता था, वही सोने से जो भारत सोने की चिड़िया बना। लेकिन यूरोप में एक एक फिलोसफर हुआ जिसका नाम था प्लाइनी, और उस प्लाइनी ने अपनी एक बुक लिखी है द नेचुरल हिस्ट्री। उसमें उसने वहाँ के रोम के लोगों को अवेयर किया। उन्होंने कहा कि रोम के लोग कैसे पागल हो गए हैं, जो गोल्ड जैसी बेशकीमती चीज़ इंडिया को भेज रहे हैं, काहे के बदले, मलमल के बदले, मसालों के बदले, तोतों के बदले, बंदर के बदले, मोर के बदले। लिहाजा वहाँ पर अवेयरनेस आई, और वो उन लोगों ने, जब गुप्त काल इंडिया में आया तो उन लोगों ने फिर वहाँ से सोना तो भेजते रहे, लेकिन उसमें मिलावट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब राजपूत पीरियड आया, तब ये यूरोप से इंडिया का व्यापार लगभग ख़त्म ही हो चुका था। और फिर 15 सेंचुरी में ये यूरोपियन जो हैं उनमें एक अवेयरनेस आई, और उन्होंने फिर इंडिया से व्यापार करने का मन बनाया। लेकिन चूँकि जिस रास्ते से वो एंशियंट टाइम में ट्रेडिंग करते थे, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, उस रास्ते पर चूँकि अब अरबों का कब्ज़ा हो चुका था, और अरब जो थे वो ऑलरेडी खुद ट्रेडर यानी व्यापारी थे, तो उन लोगों ने उस रास्ते से इनको नहीं निकलने दिया। तब स्पेन का एक शासक था, एक किंग था, नौका चालक हेनरी कहलाता है, नौका चालक हेनरी।
उसने स्पेन में ट्रेनिंग स्कूल खोले और तमाम नाविक, जिनको सेलर कहते हैं, उनको ट्रेंड किया और समंदर के रास्ते यानी सी रूट से इंडिया पहुंचने का रास्ता खोजने की शुरुआत की। और इसके लिए जो सबसे पहला आदमी जिसको भेजा, जो सेलर था, नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डाइस। और वो स्पेन से चलकर अफ्रीका के बिल्कुल साउदर्न पॉइंट पर पहुंचा और वहाँ पर तूफान आए और उसका जो बेड़ा था, जो जहाज़ों का, वो सब तबाह बर्बाद हो गया और वहीं से वो वापस लौट गया। लेकिन जिस जगह से वो वापस लौटा उसका नाम उसने रखा केप ऑफ गुड होप, कुमारी आशा अंतरीप। और वहाँ से वो वापस पहुँचा स्पेन और जाकर उसने अपनी सारी बर्बादी की कहानी सुनाई। ये 1486 की बात है। इसके ठीक 6 साल के बाद फिर वहाँ से एक नाविक, एक सेलर और भेजा गया जिसका नाम था कोलंबस, 1492 में। उस कोलंबस को आना इंडिया था सी रूट से, लेकिन उसके उसके जो जहाज़ थे, जहाज़ों का बेड़ा था, फ्लीट था, वो बह गया और वो पहुंच गया मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका, जिसका अभी तक इस रीजन को अभी तक उसका पता नहीं था। लिहाजा वो जब मिडिल अमेरिका पहुंचा तो एक नई धरती की खोज हो गई जिसको नाम दिया गया नई दुनिया। वो वापस आ गया। उसने आके बताया कि मैं कहीं गया तो था लेकिन वो जगह शायद इंडिया नहीं थी। इसके ठीक 6 साल के बाद 1498 में फिर इंडिया भेजा गया वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा 1498 में ही अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप होकर ही भारत पहुंचने के सी रूट, समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह आ पहुंचा। और इस तरह से भारत के लिए सी रूट की खोज कर ली गई। वहाँ कालीकट का जो हिंदू राजा था जमोरिन, उसने उसका मोस्ट वेलकम किया, स्वागत किया, लेकिन अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। लेकिन वो जब यहाँ से वापस गया तो इतने मसाले ले गया था कि जब वहाँ पर उसने उनको सेल किया तो उसको इतिहासकारों ने लिखा है कि लगभग 100 गुना फ़ायदा हुआ। इस बिजनेस, इस व्यापार से यूरोपियन में एक इच्छा जागी, एक विल उनके अंदर डेवलप हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे यूरोप से इंडिया कंपनियां आना शुरू हो गई। तो कंपटीशन में क्वेश्चन सी रूट से भी पूछा जाता है। कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट आया तो वहाँ का हिंदू राजा कौन था। और कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितनी यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आईं। तो भारत में, इंडिया में 5 यूरोपियन कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आईं। उनकी क्रोनोलॉजी भी आती है, उनका क्रम भी आता है। उनमें सबसे पहले थे पुर्तगाली, जो 1498 में इंडिया आए। इसके बाद 1602 में डच लोग इंडिया आए, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, आज नीदरलैंड कहलाता है। उनके बाद फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स 1609 में इंडिया आए और उन्होंने पहला कारखाना अपना सूरत में खोल दिया, पहली वर्किंग प्लेस सूरत बनाया उन्होंने। इसके बाद फिर डेनमार्क से डेनिश आए, वो 1616 में आए। उसके बाद एट लास्ट जो यूरोपियन आए वो फ्रेंच थे, जिनको फ्रांसीसी कहते हैं। वो 1664 में इंडिया आए, उन्होंने भी अपना पहला कारखाना सूरत में खोल दिया। और ये सारे के सारे जो यूरोपियन कंपनियां इंडिया आई, उन सब के आने का सिर्फ एक ही एम था कि भारत से व्यापार करना, ट्रेडिंग करना। किसी का था मसालों का व्यापार, किसी का नील का व्यापार, किसी का कपड़े का व्यापार,
लेकिन सबका जो ओपन एम था, खुला उद्देश्य था, वो व्यापार करना ही था। लेकिन जो उनका हिडन एम था, जिसको छुपा हुआ उद्देश्य कहते हैं, वो सब के सब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करने के मूड में थे, यानी वो अपने हिडन उद्देश्य को लेके आए थे। तो ओपनली तो वो सब व्यापार के लिए आए, लेकिन हिडन एम उन सब का भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज्ञान का प्रसार कीजिए। और इसी के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। शुक्रिया।